जौनपुर में दो सगे भाई रहा करते थे। हरिश्चंद्र गांव का मशहूर सुनार था। सोना चांदी के गहनों की उसकी बड़ी दुकान थी और पैसों की उसे पास कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर केशव बहुत ही गरीब था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। हरिश्चंद्र के मन में घमंड भरा हुआ था। वो अपने छोटे भाई को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अरे केशव, किधर जा रहे हो आज? सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर वही गरीबी वाले दिन चल रहे हैं तुम्हारे? हाँ भैया, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। इतनी लकड़ियां बेच ही लेता हूँ कि घर का गुजारा हो जाता है आराम से। आप कैसे हैं भैया? बहुत दिनों बाद दिखे। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरी तबीयत? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक रहता हूँ। बीमार पड़े तो मेरे दुश्मन पड़े। नगर में दुकान संभालनी पड़ती है भाई। तुम्हारी तरह फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। तुम तो बस लकड़ियां बेचते फिरते हो। हरिश्चंद्र की हर बात में जहर घुला होता था। देखो केशव, कहने को हम भाई हैं, लेकिन मेरे सोने चांदी के व्यापार और तुम्हारी लकड़ियों में धरती आसमान का फर्क है मेरे भाई। तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। भैया, मुझे आपकी बराबरी करनी भी नहीं है। मेरा काम जैसा भी है मेरे लिए काफी है। ईश्वर ने मेरे नसीब में जितना लिखा है मुझे उतना ही मिलेगा। नसीब कर्मों से बनता है केशव। लगता है मैंने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, तभी आज मैं ऐश की जिंदगी जी रहा हूँ। देखो ना, कहाँ तुम्हारी झोपड़ी और कहाँ मेरा पक्का मकान। केशव चुपचाप सुनता रहा। वो जानता था घमंड का जवाब शब्दों से नहीं, समय देता है। तुम तो बस 2 वक्त की रोटी से ही खुश हो जाते हो, लेकिन मेरी सोच बहुत आगे की है। तुम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। भैया, मेरे पास जो है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। चलो, अब मुझे जाना है, काम बहुत है। केशव को अपने भाई की बातें चुभी जरूर, लेकिन उसने उन्हें दिल से नहीं लगाया। केशव के परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और एक छोटा बेटा आरव था। केशव रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचने निकल पड़ता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुनिए जी, आरव की तबीयत बहुत खराब है। घरेलू उपाय कर लिए पर बुखार उतर ही नहीं रहा। हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। पर सावित्री, शहर के अस्पताल में बहुत पैसे लगते हैं। डॉक्टर लोग बहुत पैसे लेते हैं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। पैसों का सोचिए मत, कहीं से उधार ले आइए। हमारा एक ही बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। कुछ करो जी, जल्दी। आप अपने बड़े भैया से पैसे मांग लीजिए, वो मना नहीं करेंगे आपको। मजबूर होकर केशव अपने भाई के घर की ओर चला। केशव भारी मन से अपने बड़े भाई हरिश्चंद्र के घर पहुंचा। दिल में बस एक ही चिंता थी, उसका बेटा आरव। अरे केशव, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? भाभी, भैया घर पर हैं क्या? मुझे बहुत जरूरी काम है उनसे। नहीं, दुकान गए हैं। बताओ क्या काम है? भाभी, आरव की तबीयत बहुत खराब है। हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप कुछ मदद कर दें। इतना सुनते ही मालती के चेहरे पर दया नहीं बल्कि नफरत आ गई। हे भगवान, तुम लोगों के पास अपने बच्चे के इलाज के भी पैसे नहीं है। कैसे बाप हो तुम? बेचारे आरिफ की भी क्या किस्मत है, गरीब के घर पैदा हो गया। भाभी, बच्चा तो भगवान की देन होता है। वो भी तो आपके बेटे जैसा ही है। मेरे बेटे जैसा? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर बच्चे पालने की औकात नहीं तो पैदा क्यों करते हो? केशव का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन वो फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, भाभी, बस आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं जल्दी लौटा दूंगा। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। शाम को हरिश्चंद्र आएंगे, तब उनसे बात करना। अब जाओ यहाँ से, चले जाओ। केशव बिना कुछ कहे वहाँ से लौट गया। उसके दिल में अपमान का जहर भर चुका था। क्या मैं इतना गिर गया हूँ? क्या मेरा बच्चा इलाज के भी काबिल नहीं है? अब नहीं, अब स्वाभिमान नहीं, मुझे अपने बेटे को बचाना है। ये सोचकर केशव सीधा हरिश्चंद्र की दुकान की ओर बढ़ा।
दुकान पर भीड़ थी, सोना चमक रहा था पर रिश्ते नहीं। ये यहाँ क्यों आया है? सोना तो नहीं ले सकता ये, क्योंकि इतना पैसा नहीं है इसके पास। जरूर पैसे मांगने आया होगा गरीब यहाँ। बीरू, जो आदमी बाहर खड़ा है उसे अंदर मत आने देना। बोल देना मैं काम में व्यस्त हूँ। हाँ मालिक, आप फिक्र मत करो, मैं उसे बाहर ही रोक दूंगा और बोल दूंगा कि आप अभी काम में व्यस्त हो। बीरू केशव के पास जाता है। ए, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं मालिक से मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात है। मैं उनका भाई हूँ, इसलिए मुझे अंदर जाने से मत रोको। अपनों को भी कोई बाहर रोकता है क्या? काम के समय सेठ जी किसी से नहीं मिलते, चाहे कोई भी हो, भाई हो या रिश्तेदार। सेठ जी का हुक्म है अभी किसी को अंदर नहीं आने देना, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर लूंगा। मालिक, वो केशव बाहर ही बैठा है, अभी तक कहीं गया नहीं है। लगता है किसी जरूरी काम से ही आया है। बैठा है तो बैठा रहने दो, मैं भी देखूंगा कब तक बैठा रहेगा यहाँ। काफी देर बाद ग्राहक चले गए। केशव अंदर पहुंचा। भैया, बहुत देर हो चुकी है, मेरे बेटे की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा मुझे, पर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। भैया, आज अपना भाई समझ के थोड़े पैसे दे दो, बाद में चाहे मेरी जान ले लेना, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो भैया। केशव, कान खोल के सुन ले, ये दुकान है, घर का आंगन नहीं। यहाँ न भाई चलता है न रिश्ता, यहाँ सिर्फ धंधा चलता है। इस घड़ी तू मेरा भाई नहीं, सामने खड़ा बस एक ग्राहक है, और ग्राहक से बात दिल से नहीं हिसाब से होती है। भैया, मैं कोई ग्राहक नहीं हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ। पैसे चाहिए तो तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। यहाँ कोई खैरात नहीं चलती। कोई सोने की चीज लाओ तभी एक पैसा मिलेगा। रिश्ते नाते घर पर छोड़ के आया करो, दुकान में सिर्फ सोना चलता है। भैया, आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं रहा? मैं आपका अपना हूँ भैया। आजकल भरोसे का जमाना नहीं है, अपना हो या पराया सब एक जैसे होते हैं। केशव के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। ठीक है भैया, अगर यही तरीका है तो मेरी पत्नी के सोने के झुमके गिरवी रख लीजिए, बस मेरे बच्चे की जान बच जाए। बीरू को साथ ले जाओ, झुमके अभी भिजवाओ, तभी पैसे मिलेंगे। बेटे की खातिर केशव ने अपमान का जहर पी लिया। क्या हुआ जी, बताइए ना, पैसे मिले या नहीं? हाँ, पैसे तो मिल गए, लेकिन झुमके गिरवी रखने पड़े। कोई बात नहीं जी, गहने फिर बन जाएंगे, बस हमारा बेटा बच जाए, यही बहुत है। केशव पैसे लेकर आरव को अस्पताल ले गया। बच्चे को पहले क्यों नहीं लाए? इतनी देर कर दी आपने, अब हालत काफी बिगड़ चुकी है। डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, मेरे बेटे को किसी तरह बचा लीजिए, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। उस दिन केशव मंदिर पहुंचा। हे भोले भगवान, अगर कोई सजा देनी है तो मुझे दे दो, मेरे बेटे को कुछ मत करना। आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, मेरे बेटे को ठीक कर दो। अगर मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ ना भगवान, तो मैं इस मंदिर में कभी दोबारा कदम नहीं रखूंगा। कई दिनों की इलाज के बाद छोटा आरव पूरी तरह ठीक हो गया। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, अब हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। हाँ सावित्री, अब फिर से काम पे लगना होगा, जिंदगी को आगे बढ़ाना है। अगले दिन केशव फिर जंगल की ओर निकला, लकड़ियां काटने। जंगल में जाकर आज केशव की नजर एक अजीब सी मुर्गी पर पड़ी। अरे, ये मुर्गी यहाँ जंगल में क्या कर रही है? अजीब बात है, ना मालिक दिख रहा है, ना कोई निशान। केशव ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो कोई जानवर इसे खा जाएगा। बेहतर यही है कि इसे घर ले चलता हूँ, कम से कम मुर्गी की जान तो बची रहेगी और कम से कम अंडे तो देगी। उन्हें बेचकर कुछ पैसे भी मिल जाएंगे मुझे। यही सोचकर केशव मुर्गी को अपने हाथ में उठा लेता है और घर की तरफ निकल जाता है। सुबह सुबह सावित्री देखती है मुर्गी ने चमचमाता सोने का अंडा दिया है, जिसे देखकर सावित्री बहुत खुश होती है।
सुनिए जी, ये देखिए, इस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। ये कैसे हो सकता है? मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है? मुझे तो यकीन नहीं होता इस बात पे। मैंने अपनी आंखों से देखा है इस मुर्गी को अंडा देते हुए। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, इसे हरिश्चंद्र भैया को दिखाता हूँ। वो सुनार हैं, वही पहचान पाएंगे इस अंडे को असली है या नकली। केशव सोने जैसा अंडा दुकान में लेकर पहुंचा। अरे केशव, ये अंडा तुम्हें कहाँ से मिला है? भैया, ये मेरी मुर्गी ने ही दिया है। मैं खुद भी हैरान रह गया इस अंडे को देखकर। मुर्गी? सोने का अंडा? अच्छा जी। हरिश्चंद्र ने अंडे को जांचते ही सच पहचान लिया। ये तो असली सोना है, एकदम शुद्ध, बहुत ही उत्तम दर्जे का सोना है। तो सच में ये सोने का ही है। भगवान की बड़ी मेहर हो गई आज तो। तो फिर भैया, मेरी उधारी काट लीजिए और बाकी पैसे बचे हैं वो मुझे दे दीजिए और सावित्री के झुमके भी लौटा दीजिए। लेकिन हरिश्चंद्र के मन में अब लालच जन्म ले चुका था। अगर ये मुर्गी रोज सोने का अंडा देती रही तो ये केशव धीरे धीरे मुझसे आगे निकल जाएगा। आज जो मेरे सामने झुका खड़ा है, कल वही बराबरी करने लगेगा। लोग उसका नाम लेंगे और मेरा रुतबा कम हो जाएगा। नहीं, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो केशव, आजकल सोने का भाव कुछ कम चल रहा है और ये सोना भी इतना शुद्ध नहीं है। वो तो बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा था पहले। लेकिन भैया, ये तो बहुत चमकदार लग रहा है। मुझे तो एकदम ठीक ही दिख रहा है। अगर भरोसा नहीं है तो किसी और सुनार के पास चले जाओ। मैं किसी को रोक के धंधा नहीं करता। नहीं भैया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जो ठीक समझे दे दीजिए। हरिश्चंद्र ने केशव को सिर्फ 500 रुपए दिए। धन्यवाद भैया, आज आपने बहुत बड़ी मदद कर दी। ईश्वर आपका भला करे। इतना बोलकर केशव वहाँ से चला जाता है और हरिश्चंद्र मन ही मन खूब खुश हो रहा था। ये कितना मूर्ख है। असली कीमत क्या होती है उसे कुछ पता ही नहीं। मेरी बातों में आ गया और सच्चाई जानने की कोशिश तक नहीं करेगा। इतने सारे पैसे बहुत दिनों बाद आए हैं। हमारे घर में रौनक आई है। आज तो सच में दिल खुश हो गया। कुछ दिन बाद मुर्गी ने फिर से सोने का अंडा दिया। हर बार केशव अंडा हरिश्चंद्र को बेचता रहा और हरिश्चंद्र कम कीमत देता रहा। और यहीं से हरिश्चंद्र के मन में एक खतरनाक योजना जन्म लेने लगी। दिन बीतते गए। केशव की मुर्गी हर कुछ समय बाद सोने का अंडा देती रही और हर बार हरिश्चंद्र वही करता रहा, कम दाम देता और ज्यादा मुनाफा खुद रखता। लेकिन अब हरिश्चंद्र को 500 रुपए में सोने का अंडा खरीदना भी कम लगने लगा था। अगर ये मुर्गी पूरी तरह मेरी हो जाए तो रोज रोज केशव को पैसे देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा सोना मेरे हाथ आएगा और मुनाफा भी पूरा मेरा होगा। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। कभी एक तांत्रिक हरिश्चंद्र से कह गया था, अगर कभी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाए और उसका कलेजा पकाकर खा लो तो फिर रोज तुम्हें सोने का अंडा मिलेगा। ये बात हरिश्चंद्र के दिमाग में जहर की तरह घुल गई। हाहा, बस अब तो यही रास्ता है मेरे पास। मुर्गी मेरी हो जाएगी और रोज अंडा मुझे मिलेगा। लेकिन वो जानता था केशव को सच पता चला तो वो कभी मुर्गी नहीं बेचेगा। मुझे उसे लालच देना होगा, वो भी बहुत बड़ा लालच, जब ही वो मुझे अपनी मुर्गी देगा। अगले ही दिन हरिश्चंद्र केशव के घर पहुंचा। अरे भैया, आप यहाँ? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो तुम्हारे भले की बात करने आया हूँ। मेरे भले की? देखो केशव, तुम्हारी मुर्गी कभी कभी ही सोने का अंडा देती है। एक एक अंडा बेचकर कितने दिन लगेंगे तुम्हें अमीर बनने में?
केशव ध्यान से सुन रहा था। केशव यार, तुम ऐसा करो, वो मुर्गी मुझे बेच दो, मैं तुम्हें एक साथ बहुत सारे पैसे दे दूंगा, फिर रोज रोज अंडे बेचने की झंझट भी नहीं रहेगी, एक ही बार में तुम अमीर बन जाओगे। क्या सच में भैया? एक साथ बहुत सारे पैसे दे दोगे आप मुझे? हाँ भाई, तुम पक्का घर बनाओगे, अपना व्यापार शुरू करोगे, आरव को अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे। हरिश्चंद्र के शब्द केशव के दिल में उम्मीद जगाने लगे। भैया, आप सच में मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हैं? भाई हूँ तुम्हारा, मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा। केशव के मन में कोई शक नहीं था। भैया, आप ठीक कह रहे हैं। एक एक अंडा बेचने से अच्छा है एक बार में सब ठीक हो जाए। भैया, मैं मुर्गी आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। और यही हरिश्चंद्र चाहता था। बहुत अच्छा निर्णय लिया है तुमने। अगले दिन हरिश्चंद्र एक भारी बैग पैसों से भरकर लाया। इतने सारे पैसे? ईश्वर ने आखिरकार हमारी सुन ली। धन्यवाद भैया, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। और उधर हरिश्चंद्र मुर्गी लेकर घर लौटा। अब इसे मुर्गी को मैं पका कर खाऊंगा और फिर रोज मेरे लिए सोना ही सोना आएगा। तुम पागल हो गए हो क्या? एक मुर्गी के लिए इतने पैसे दे दिए? तुम कुछ नहीं जानती, कल सुबह सब समझ जाओगी। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? बहुत बोल ली अब तुम, जाओ अब जाकर मुर्गी पकाओ मेरे लिए जल्दी। और इसी के साथ लालच ने अपना अगला भयानक रूप दिखाने की तैयारी कर ली थी। मालती, तुम अभी तक ही खड़ी हो? जल्दी करो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। आज की रात के बाद हमारी किस्मत बदल जाएगी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें सब सुबह समझ आ जाएगा, बस जैसा कहा है वैसा करो। एक मुर्गी के लिए इतना बड़ा सौदा? मालती ने अनमने मन से मुर्गी काटी और उसे पकाने रख दिया। रसोई में खुशबू फैल चुकी थी। बड़ी माँ के घर से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो अंदर चलकर देखता हूँ क्या बना रहे हैं आज ये। रसोई में उस समय कोई नहीं था। एक नजर देख ही लेता हूँ, क्या बना रहे हैं आज ये? आरव ने बर्तन का ढक्कन उठाया। अंदर मुर्गी का मांस पक रहा। डर के मारे आरव ने वो टुकड़ा उठाकर खा लिया और फिर आरव वहाँ से भाग गया। अरे, कलेजा कहाँ गए? लगता है बिल्ली खा गई। अगर उन्हें पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। मालती कसाई के पास से दूसरी मुर्गी का कलेजा ले आई। आज का खाना मेरी जिंदगी बदल देगा। हरिश्चंद्र ने बड़े चाव से कलेजा खाया। अब देखना, कल सुबह सोना ही सोना होगा। सुबह हुई। हरिश्चंद्र की आंख घर में सबसे पहले खुली और कमरे में इधर उधर ढूंढने लगा। कहाँ गया? ये यहाँ होना चाहिए। अंडा, अंडा कहाँ रे? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मुझे तांत्रिक ने कहा था कि कलेजा खाने से रोज अंडा मिलेगा। हे भगवान, अगर इन्हें सच पता चला तो शायद हमारे नसीब में नहीं था। हरिश्चंद्र तांत्रिक को कोसने लगा। धोखेबाज कहीं का, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी झूठी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। न सोना मिला, न चैन मिला, ऊपर से इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। अगर तू मेरे सामने होता ना तो आज तुझे बताता कि किसी को यूं बरगलाने का अंजाम क्या होता है। उसी सुबह एक चमत्कार हुआ। सुनिए जी, ये देखिए, आरव के पास सोने का अंडा रखा है। ये सोने का अंडा? मुर्गी तो अब उनके पास नहीं थी, फिर भी अंडा आरव के पास पड़ा था। ये कैसे हो सकता है? जिस चमत्कार की हरिश्चंद्र को उम्मीद थी वो उसके पास नहीं आया, और जिसे किसी चमत्कार की आस भी नहीं थी वहीं से चमत्कार जन्म लेने लगा। सुनिए जी, आज फिर देखिए, आरव के पास सोने का अंडा रखा है। फिर से सोने का अंडा? आंगन में नहीं, रसोई में नहीं, वो अंडा सीधे आरव के पास पड़ा था। कल भी आरव के पास मिला था और आज भी? कहीं ये सब
हमारे बेटे की वजह से तो नहीं? केशव और सावित्री अब डर और हैरानी के बीच झूल रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर सुबह सोने का अंडा आरव के पास ही मिलता रहा। अब कोई शक नहीं, ये ईश्वर की कृपा आरव पर है। हमारे दुख शायद इसी बच्चे की वजह से काटे गए थे। इधर दूसरी ओर हरिश्चंद्र एक भी अंडा न मिलने से बेचैन हो चुका था। हरिश्चंद्र के मन में अब शक बीज की तरह अंकुरित होने लगा। मालती, सच सच बताओ, उस रात कुछ अलग तो नहीं हुआ? नहीं तो कुछ भी गलत नहीं हुआ। झूठ मत बोलो, सच बताओ। कलेजा, वो कलेजा इस मुर्गी का नहीं था जो तुमने खाया है। क्या? ये तुमने क्या किया? मुझे बाद में पता चला, कल आरव ने रसोई में मांस का टुकड़ा खा लिया था। डर के मारे मैंने दूसरा कलेजा पका दिया। हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो इसका मतलब चमत्कार मेरे पास नहीं। उसी दिन केशव इकट्ठे किए हुए सोने के अंडे लेकर दुकान पहुंचा। ये इतने सारे सोने के अंडे? हाँ भैया, कुछ दिनों से रोज मिल रहे हैं। हरिश्चंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें ये कैसे मिल रहे हैं? पता नहीं भैया, लेकिन हर अंडा आरव के पास ही मिलता है। अब हरिश्चंद्र को सब समझ में आ गया था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया है। हरिश्चंद्र पहली बार अपने किए से डर गया था। मालती ने गलती की, पर असली गलती मेरी थी। जिस घमंड ने हरिश्चंद्र को ऊंचाई पर बैठाया था, अब वही घमंड उसे गहराई में धकेलने वाला था। उसी दिन दुकान पर एक अजनबी आया। क्या तुम ही हरिश्चंद्र स्वर्णकार हो? हाँ, मैं ही हूँ। राजमहल से तुम्हारे लिए संदेश है। हरिश्चंद्र का सीना गर्व से फूल गया। महाराज की पुत्री के विवाह के लिए सबसे उत्तम सोने के गहनों की आवश्यकता है। सुना है तुम्हारे पास अत्यंत शुद्ध सोना है। हाँ महाराज के दूत, मेरे पास ऐसा सोना है जो पूरे राज्य में किसी के पास नहीं। हरिश्चंद्र के मन में लालच एक बार फिर से उठाने लगा। अब तो मेरा भाग्य खुल गया। अगर महाराज खुश हुए तो मुझे सोना, धन और सम्मान सब मिलेगा। हरिश्चंद्र ने केशव से मिले सोने के अंडों को पिघलाया। मेहनत करके उसने भव्य गहने बनाई। राजमहल में भव्य दरबार सजा था। हरिश्चंद्र, गहने लाए हो? हाँ महाराज, ये रहे सबसे उत्तम सोने के आभूषण। महाराज ने पोटली खोली। पोटली में सोना नहीं, मिट्टी थी। ये क्या है? मिट्टी? ये कहां से आई? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? नहीं महाराज, ये असंभव है। मैंने स्वयं सोने से गहने बनाए थे। धोखेबाज, हमारे साथ ऐसा घिनौना छल किया तुमने। इसे कारागार में डाल दो। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने हरिश्चंद्र को पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। जिस आदमी ने रिश्तों को पैसे से तोला था, आज वही सलाखों के पीछे था। ये सब मेरे लालच की सजा है। मैंने अपने ही भाई को धोखा दिया। उधर केशव अंडे बेचने हरिश्चंद्र की दुकान पहुंचा। अरे ये क्या, दुकान बंद है आज? चलो आज फिर दूसरे सुनार के पास चलता हूँ। दूसरे सुनार के पास जाकर उसने अंडे दिखाए। अरे इतना शुद्ध सोना! इस बार केशव को पूरी कीमत मिली। तो भैया मुझसे झूठ बोलते रहे, मेरा पागल बनाते रहे। उसी समय एक व्यक्ति आया। हरिश्चंद्र को महाराज ने कैद कर लिया है। उन्होंने गलत किया, पर वो मेरे भाई है। यहीं से कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ने लगी। जहां घमंड टूट चुका था, वहीं अब करुणा की परीक्षा होने वाली थी। आप बहुत देर से सोच में डूबे हैं। सब ठीक तो है ना? सावित्री, भैया को महाराज ने कैद कर लिया है। कैद? जो उन्होंने हमारे साथ किया उसी का फल मिला है उन्हें। हो सकता है, लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं। सावित्री चुप हो गई। उसे याद आया अपमान, झुमके और आंसू। अगर आप उन्हें छुड़ाने का ही तो जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता।
केशव सबसे अच्छे कारीगर के पास गया जो उत्तम दर्जे के गहने बनाते हैं। ओ भाई, मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे गहने बना कर दो, चाहे जितना पैसा लगे मैं दूंगा। ठीक है, बनाओ। ठीक है भाई साहब जी, अभी बना कर दे पाऊँ। दरबार फिर सजा था। इस बार एक सुनार नहीं, एक भाई खड़ा था। महाराज, मैं गहने लाया हूँ आपके लिए। तुम कौन हो? मैं हरिश्चंद्र स्वर्णकार का छोटा भाई हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। वही हरिश्चंद्र जिसने हमें मिट्टी थमाई थी? हाँ महाराज, उससे भारी भूल हुई। केशव ने गहनों की पोटली आगे बढ़ाई। ये तो अद्भुत है। इतना शुद्ध सोना हमने कभी नहीं देखा। बताओ क्या इनाम चाहिए तुम्हें? महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहते हो, बताओ। मेरे भाई को मुक्त कर दीजिए, यही मेरा इनाम है। दरबार में हर कोई केशव को देख रहा था। जिसने अपमान सहकर भी माफी चुनी, वो सच्चा धनवान है। हरिश्चंद्र को मुक्त कर दिया जाए। सलाखें खुली। हरिश्चंद्र बाहर आ रहा। केशव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। भैया, गलती इंसान से होती है, पर उसे सुधारना भी इंसान के हाथ में होती है। हरिश्चंद्र फूट फूट कर रो पड़ा। घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। अब सब ठीक हो जाएगा।